आज मैं बात करूंगी एक ऐसे फर्टिलाइज़र या टॉनिक की जिसे आप अपने सारे प्लांट्स में दे सकते हैं, चाहे बोगनवेलिया हो, अपराजिता हो, मॉन्स्टेरा हो, रेडर मचेरा हो, किसी भी प्लांट में आप इसको बहुत अच्छे से देंगे तो ये बहुत जल्दी ही इफ़ेक्ट्स अपने शो करेगा और आपकी प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ शो करेगा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं अनियन पील फर्टिलाइज़र की। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। उतना ही मस्त होगा आप लोगों का गार्डन। तो अगर आप मेरी तरह गार्डनर हैं तो आपको भी ये लगता होगा कि हम अपने प्लांट्स को बहुत अच्छा ग्रोथ करते हुए देखें। आपको अच्छा लगता होगा कि वो बहुत बुशी हो, उसमें अलग अलग तरह के फ्लावर्स आए, जिसके लिए हम बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं। और वो ये फर्टिलाइज़र्स मार्केट में कॉस्टली होते हैं, या किसी तरह का टॉनिक अगर हम लेते हैं तो वो भी बहुत कॉस्टली होता है। तो क्यों ना आज मैं ऐसे एक टॉनिक की या फर्टिलाइज़र की आप लोगों के साथ बात करूं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और अब इसे आप घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। साथ ही आपके जो घर का वेस्ट है उसको भी मैनेज करेगा। ये बताऊं तो किचन वेस्ट है उसे भी मैनेज करता है, और साथ में इसमें कोई स्मेल नहीं आती, टोटली ऑर्गेनिक है और ये आपके प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ऐसा क्या फर्टिलाइज़र है वो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज मैं बात करूंगी अनियन पील फर्टिलाइज़र की, जिसे आप सारे साल अपने प्लांट्स में दे सकते हैं, चाहे कोई भी मौसम हो, सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हो। आप इसे सारे साल अपने किसी भी प्लांट में, रोज़, मॉन्स्टेरा, मनी प्लांट, रेडर मचेरा, जितने मर्जी प्लांट्स हैं उन सब में आप इन्हें बेझिझक और बहुत अच्छे से दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम करता है आपके प्लांट्स के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि बेनिफिट्स क्या हैं अनियन पील फर्टिलाइज़र के, अगर आपको ये पता होगा कि क्या बेनिफिट्स हैं तो डेफिनेटली आप इसे यूज़ करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि मार्केट से हम कोई फर्टिलाइज़र लेते हैं या किसी तरह का टॉनिक लेते हैं अपने प्लांट का तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है। सबसे पहला जो हमारा इसका बेनिफिट है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अनियंस हम सबके घर में होते हैं और अनियन के छिलकों से ये बहुत ईजिली आप घर पे बना सकते हैं। ये टोटली ऑर्गेनिक है, किसी तरह के केमिकल हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है और आपके प्लांट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। प्लांट्स को बेनिफिट करने का मतलब है कि यहाँ पर ये जो जब हम इसे देते हैं अनियन पील फर्टिलाइज़र को तो इसका सबसे पहला फ़ायदा होता है कि ये जो होता है हमारे सॉइल की फर्टिलिटी उसको बढ़ाता है, तो इसलिए हमें इसको देना चाहिए। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसा क्या होता है अनियन पील में कि जिसकी वजह से ये क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं कि जिसकी वजह से ये हमारे प्लांट्स के लिए इतना बेनिफिट होता है। तो इसमें पोटेशियम होता है, सल्फर होता है जिससे हमारी आंखों में आंसू आते हैं, और थोड़ा कुछ माइनर अमाउंट में फॉस्फोरस भी होता है। तो ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। अब अगर कुछ लोग बात करें कि खाली अनियन पील फर्टिलाइज़र देने से काम चल जाएगा तो ऐसा नहीं होता। खाली अनियन पील फर्टिलाइज़र देने से आपके प्लांट्स बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ शो नहीं करेंगे। ये एक एडिशनल टॉनिक या फर्टिलाइज़र है जिसे आप अपने प्लांट्स में दे सकते हैं विदाउट एनी हार्म टू योर प्लांट्स। किसी भी मौसम में आप इसे बेझिझक होकर अपने प्लांट्स में आराम से दीजिए, चाहे सॉन्ग ऑफ इंडिया, मॉन्स्टेरा, इस तरह के जो जिन प्लांट्स को हम लीव्स के लिए लगाते हैं उनकी लीव्स में एक बहुत अच्छा शाइन आता है। तो ये जो है इसलिए हमें इसको अपने प्लांट्स में देना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह हमें अपने अनियन पील फर्टिलाइज़र को कलेक्ट करना है। अनियंस हमारे सबके घर में आते हैं और तो उसको आप जब भी आएँ तो उसके ऊपर एक बहुत पतली सी छिलके की लेयर होती है जो सूखा हुआ होता है। उस छिलके को आप अपने अनियन से अलग कर लीजिए। ध्यान रखिए वो बिल्कुल जो ऐसा छिलका जिसमें ज़रा सा भी गीला पार्ट हो या कोई भी गीला छिलका आपको इस फर्टिलाइज़र में बिल्कुल नहीं डालना है, अदरवाइज फंगस ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और ज़रा सा भी गीला छिलका अगर आपके इस फर्टिलाइज़र में आ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा स्मेल क्रिएट करेगा, आपके प्लांट्स को फ़ायदा देने के बजाय बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और इसको आप एक किसी टम्बलर में
रख लीजिए सूखे हुए, इसको चाहे आप स्टोर करके रख लीजिए कुछ टाइम, क्योंकि ये सूखे हुए हैं, ख़राब नहीं होंगे। उसके बाद जब भी आपको ये बनाना है, एक टम्बलर में लीजिए और उतना ही उसमें पानी भर लीजिए, ताकि ये छिलके बिल्कुल अच्छे से पानी के अंदर डूब जाए। और इसको किसी छायादार जगह पर, जहाँ पर धूप ना आती हो, ऐसी जगह पर आप इसको रख दीजिए। और कम से कम 4 से 5 दिन के बाद आप इसमें देखेंगे इसका कलर थोड़ा डार्क हो गया है। अब हमें क्या करना है कि जो ये अनियन के जो छिलके हैं इन्हें निकाल ले, चाहे छान लीजिए चाहे हाथ से निकाल लीजिए, इसमें बिल्कुल कोई स्मेल नहीं होती है। और जो ये अनियन के छिलके हैं, जो अगर आप किचन कंपोस्ट बनाते हैं तो आप इसको उसमें डाल लीजिए, नहीं तो इसको फेंक दीजिए। जो हमें लिक्विड मिलता है वो है हमारा अनियन पील फर्टिलाइज़र, जो बहुत अच्छा टॉनिक है आपके प्लांट्स के लिए। अब इसे कैसे यूज़ करना है, इसे एक बकेट में लीजिए और जितना आपने अनियन पील फर्टिलाइज़र का लिक्विड है उससे दुगना आप इसमें नॉर्मल पानी मिला लीजिए। अब इस पानी को अच्छे से मिलाकर और अपने प्लांट्स में देना है। बहुत अच्छे से ये आपके प्लांट्स को बेनिफिट करता है। क्या प्रिकॉशंस है जो हमें इस टाइम इसके ध्यान रखने हैं? सबसे पहला जो प्रिकॉशन है कि हमें जो पल्प है वो पल्प बिल्कुल नहीं देना है अपने प्लांट्स में, क्योंकि वो गीला हो गया है, फंगस को अट्रैक्ट करता है। दूसरा जो प्रिकॉशन है वो हमें ये देना है कि जब भी आप ये दें तो हमेशा ध्यान रखें कि आपकी मिट्टी सूखी हो। अगर आप गीली मिट्टी में देंगे तो ये इतना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करेगा, हमेशा सूखी मिट्टी में आपको ये देना है। तीसरी बात मैं बात करती हूँ तो इसे मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम देने की कोशिश कीजिए, कभी भी आफ्टरनून या नून के टाइम में जब धूप बहुत ज़्यादा हो तब नहीं देना है। और फोर्थ जो प्रिकॉशन है उसका यह है कि जब भी आप अनियन पील फर्टिलाइज़र दें उससे 10 दिन पहले और 10 दिन बाद तक किसी तरह का कोई फर्टिलाइज़र टॉनिक आपको अपने प्लांट्स में बिल्कुल नहीं देना है। ये पूरे साल आप अपने सारे प्लांट्स में दे सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि जो प्लांट डॉर्मेंसी में है उसको आपको नहीं देना है। यानी समर्स के टाइम इसको आप रोज़ में मत दें और विंटर्स के टाइम आप इसको मनी प्लांट, मोस्टेरा या रेडा मचेरा, जो भी प्लांट्स आपके डॉर्मेंसी वाले स्टेज में है, जिस भी सीजन के अकॉर्डिंगली, उसमें आपको इसको बिल्कुल नहीं देना है। और क्या इसको देने की फ्रिक्वेंसी है, इसको आप हर 15 दिन में या महीने में एक बार अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। इसको देने से आपके प्लांट्स की लीव में शाइन बहुत अच्छी आती है। कुछ लोग बोलते हैं कि इसको प्लांट्स के पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं, तो जी हाँ, आप इसको प्लांट्स की पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी शाइन आपके प्लांट्स में आ जाती है। आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि अनियन पील फर्टिलाइज़र को आप कैसे घर पर बहुत आसानी से विदाउट एनी कॉस्ट बना सकते हैं और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या प्रिकॉशंस आपको इसमें रखने हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको कंप्लीट डिटेल दी है अनियन पील फर्टिलाइज़र के बारे में। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कुछ नया आप गार्डन रिलेटेड, रेसिपी रिलेटेड या डेकोर रिलेटेड देखना चाहते हैं वो भी आप मेरे चैनल पर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए जल्द ही मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो और व्लॉग के साथ। टिल देन, बाय बाय।